क्लास 10th का क्लास 10 कब बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम देंगे इसमें कुछ तथ्यों पे ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले जो हम अभी बता रहे थे कि ज़्यादातर स्टूडेंट का नंबर जो कटता है बना के तो 480 490 तक का आ जाता है। हम आराम से बोले और बोलेगा भी कि सर आ जाएगा, एकदम बना के लाए। हम लोग के समय में भी होता था और स्टूडेंट सब नेक्स्ट साल की अगले साल भी सब एकदम से दावा ठोक रहा है इतना इतना इतना। एक्चुअल में क्या होता है कि जो 480 85 का दावा ठोकता है वो 380 367 390 तक में जाके फंस जाता है, 400 मुश्किल हो जाता है। और सभी का मेन रीज़न जो अभी हम बता रहे थे वो है पेन, लिखावट, यानी कि हम लोग लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो 2 पेन का इस्तेमाल ज़रूर करो। अगर जो 1 पेन का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो जनरल स्टूडेंट समझता है और जनरल मार्किंग करता है। जनरल मार्किंग क्या करता है, जैसे मान लिया जब मेरे पास 10 गो 15 गो ये सहने के लिए, हम इससे पहले से मान लिया खुदा न खास्ता बिट्टू का आ गया, ठीक ठाक रिजल्ट आया, तो अगर जब उसके बीच में कांग्रेस मुनीलाल या ऋषभ का भी आएगा तो हम उसको भी ठीक ठाक कर देंगे। मैं समझा, जनरल मार्किंग कभी कभी हो जाता है। वो आदेश जब देता है बिहार बोर्ड वाला, सब ये नेता लोग का दबाव होता है तब होता है। एक्चुअल में ज़्यादातर तो कॉपी अच्छी तरह से सहा जाता है। अब मेन है लिखने का तरीका जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस्तेमाल करना है ब्लू पेन, ब्लैक पेन, 2 पेन का। और हेडिंग जो होना चाहिए, जैसे मान लिया जाए एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि कोई मान लिया जाए मेरे पास लिखने के लिए आ जाएगा निबंध। टोटल कितना नंबर का आता है? 10 नंबर का आ जाता है। 10 नंबर का अगर जब निबंध आ गया तो 10 नंबर में से 10 नंबर उठाने के लिए उसको सबसे बेस्ट ये नहीं कि 10 पन्ना लिख देंगे तो 10 नंबर आ जाएगा। वो सबसे पहले पॉइंट देता है, भूमिका देगा, उपसंहार देगा, कारण देगा, ये सब न रहता है, पॉइंट रहेगा जैसे कि हम बताए थे। तो जैसे मान लिया जाए कि हम निबंध लिखने वाले हैं ब्लू पेन से, तो जितना पॉइंट उसका रहेगा कौन चीज़ लिखेंगे? ब्लैक पेन से। जितना पॉइंट रहेगा उसका हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्योंकि हम टोटल जो लिखने वाले हैं ब्लू पेन से लिखने वाले। और जो लड़का ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहा है तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेगा हेडिंग में, और जो ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहा है तो ब्लू पेन का हेडिंग में। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हेडिंग जो होता है हम लोग का थोड़ा सा डार्क दे सकता, यानी कि ज़्यादा दे सकता है ना, गहरा कलर का। जैसे मान लिया जाए भूमिका, हम यहाँ पे लिख रहे हैं भूमिका, तो एग्जामिनर को क्या है कि भूमिका दिखना चाहिए थोड़ा सा हट के। या तो हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये करने के बाद क्या होता है, अट्रैक्टिव हो गया, ये दिखेगा एग्जामिनर को कि नहीं ये जो स्टूडेंट है भूमिका लिखना प्रारंभ किया, और हाइफन का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तब जाके भूमिका में क्या होता है, जिस चीज़ की भूमिका देता है उसी चीज़ के बारे में लिखना पड़ता है हम लोग को। तो भूमिका को या तो कभी कभी, हालांकि रीपेन तो नहीं मारना चाहिए, फिर भी अगर जो गहरा मोटा कोई पेन है, जेल पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। वहाँ पे देखना जेल पेन नोट अलाउ से लिखा रहता है। हेडिंग तुम्हारा हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट जो है इंडिंग, यानी कि तुम बंद कैसे कर रहा है। अब जैसे मान लिया जाए 5 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए हमारा सोशल साइंस में 4 या 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ गया, तो उसमें से मेन चीज़ जो हम लोग को जानना होता है कि उसका हम क्या जानेंगे कि शुरुआत 2 लाइन 3 लाइन और एंडिंग 2 लाइन 3 लाइन। उसको जब तक सही से ख़त्म नहीं करोगे तो 4 में से 4 नंबर नहीं आएगा। ये यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिया था हम उसको पकड़े, वो नहीं कर पा रहा था और नंबर कटने का वजह हो जाता है टॉपिक कुछ दिया है, अदर टॉपिक जाके मिला देता है और सोचता क्या है कि सर तो बताया है सोशल साइंस है, कुछ छू लिख दो लेकिन खाली नहीं छोड़ो, ये ना, इस भरम में नंबर कटता है। कुछ छू लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी लिख देंगे, उसी से रिलेटेड लिखना चाहिए। आगे पीछे पॉइंट हो सकता है लेकिन उसी से रिलेटेड होगा। अब जैसे कल हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे नारी सशक्तिकरण सब में था, तो उसमें क्या दिया है हम लोग नारी के बारे में, नारी के उत्थान हेतु नारी को कैसे बढ़ावा दे उसी के बारे में लिखना है। आतंकवाद कैसे लोग यानी कि
आतंकवाद पे दिया था ना, लोकतंत्र का ये भी ना है, खतरा है वो, क्या बोल सकता है उसको, चुनौती। आतंकवाद हो गया चुनौती, परिवारवाद हो गया, वंशवाद, ये सब न था। ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो मेन चीज़ क्या है, ये जो तुम्हारा लिखने का तरीका होता है, 2 लाइन 3 लाइन शुरू में और 2 लाइन 3 लाइन लास्ट में। और ये स्टूडेंट को नहीं सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना सटीक लिखोगे उतना सटीक नंबर देगा। अब साइंस में सबसे बड़ी गलती तुम लोग का देखिए, किसी भी स्टूडेंट का हम देखते हैं डिफिनेशन तो लिखता है अर्थात परिभाषा, लेकिन एग्जाम्पल बहुत स्टूडेंट में से नहीं है कि बराबर देता है। और अभी जो हम रिजल्ट सुनाए तुम लोग को, इतना कम कमाने का यही रीज़न है। हम किसी को 2 नंबर नहीं दिए, लगभग को हम 1 नंबर दिए जो एग्जाम्पल नहीं दिया था, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत नेसेसरी होता है। जब मान लिया जाए हम लोग उष्मा छेपी या उष्मा शोषी हम पूछें, उष्मा छेपी या उष्मा छेपी शोषी रिएक्शन पूछें, तो उनमें से एग्जाम्पल को भी लेना अनिवार्य हो जाएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल तो इसलिए याद रखना, एग्जाम्पल देना ही देना है एकदम अनिवार्य रूप से। उसके बाद देखो तरीका और लिखने का है। अब जैसे संस्कृत में भी कभी कभी हम लोग लिखते हैं तो बीच बीच में मान लिया जाए हम लोग भुला जाते हैं संस्कृत सर इसका क्या होगा, नहीं होता है कभी कभी। सब जैसे लेटरे पत्रे लिखे हम लोग भूल जाते हैं कि आगे क्या लिखेंगे, तो उस दरमियान हम हिंदी का भी लिख करके विसर्ग हलंत लगा सकते हैं उस टाइम में। तो एग्जामिनर लोग भी समझदार होते हैं कि कहीं बाय मिस्टेक हो रहा है तो स्टूडेंट लोग इसका उपयोग कर रहा है तो वो पूर्ण रूपेण गलती नहीं करता है। और साइंस का मेन जड़ जो है, तुम लोग सबको हम बोल रहे हैं कि उसका एग्जाम्पल अनिवार्य रूप से देना है वहाँ पे सबको, बिना एग्जाम्पल का होबे नहीं करेगा वो सही से। और हिंदी का जो लिखने का तरीका है, बहुत सारा स्टूडेंट हम देखें हिंदी भी वही लिख रहा है धतर पतर करके, नहीं करना है धतर पतर ना। अगर जब बात किया जाए संस्कृत का तो 1.5 घंटा तक में कंप्लीट हो जाता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि गद्यांश तो 13 नंबर का आ गया, ऑब्जेक्टिव इधर 50 नंबर का हो गया, और 13 में 50 घटा दो, जो बचा उतने टन लिखना पड़ेगा। उधर तो बनाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर भी हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। संस्कृत और हिंदी में खास करके धैर्यपूर्वक बहुत आराम से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और शुद्धता थोड़ा सा बरतना है संस्कृत और हिंदी में। जितना शुद्ध रूप से लिखोगे उतना नंबर आएगा हिंदी और संस्कृत में, शुद्धता बरतना है एकदम आराम से, ये नहीं धतर पतर। हाँ, और उसका जो एवरेज भी होगा, तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे लिखने के लिए, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर संस्कृत जो हम लिख रहे हैं खास करके, या हिंदी जो लिख रहे हैं, तो इस्तेमाल जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव में से भी क्या करना है 110% जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है पहले उसी को टिक करना है। ये नहीं कि हम संभावना है 3 ठो सस्पिशन हो रहा है, हम किसको मारे किसको नहीं मारे और जाके गलती कर बैठता है, वैसा चीज़ नहीं करना है। जो सटीकता हमको लगे कि नहीं पहले यही है, चाहे तुम्हारा 50 में से 45 ठो नंबर आए, 30 ठो आए, लेकिन सटीक वाला। उसके बाद 2 ऑप्शनल में जैसे 2 में कन्फ्यूजन होता है उसको मारेंगे, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव भी रिजल्ट के लिए कितना मायने रखता है। अगर जो ऑब्जेक्टिव 50% की बात किया जाए, हमारा सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, सबसे मिला करके 40 नंबर तो एक्स्ट्रा किस में आ रहा है, प्रैक्टिकल में, तो रिजल्ट बनने की चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में कोई गलती नहीं करना। ऑब्जेक्टिव बहुत फर्स्ट क्लास रिजल्ट देगा और टॉपर रिजल्ट देता है। ऑब्जेक्टिव जिसका ठोस रहता है उसका एसओबी रिजल्ट बनेगा। तो ये लिखने में हमेशा याद रखना कि 2 पेन का इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग देंगे हम लोग। हेडिंग वाले के लिए एक गहरा पेन का इस्तेमाल कर सकता है, मोटा पेन जो थोड़ा सा उगाए, नहीं तो उसी में 2 बार हल्का हल्का से कर सकता है ताकि दिखे, या फिर ऐसे मार्क कर सकता है, चलो भाई ये भूमिका है, मार्क कर दिए ये भूमिका दिख रहा है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमिका जैसे लिखना तो थोड़ा सा मोटा तो इस्तेमाल करबे करना, हट के थोड़ा सा,
और उसके बाद पॉइंट से बाहर नहीं लिखना। जैसे मान लिया जो 4 पॉइंट दिए हम लोग, ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट दिए हम 6 पॉइंट 5 पॉइंट लिख दिए। पॉइंट से बाहर हम लोग नहीं लिखेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट से बाहर लिखेगा वो समझ लेता है कि फेक स्टूडेंट है, हम ज़्यादा नंबर नहीं देंगे। और 10 में से वो 5-6 तक में अटका देता है, वो बच्चे वाला हो जाता है। जैसे का पे निबंध लिखो, गाय पे नहीं हो जाता था, गाय को 4 टंग होता है, ऐसे वैसे सिस्टम नहीं। अब भूमिका आता है, सेम टू सेम भूमिका का इस्तेमाल करना है। पेन का 2 पेन का इस्तेमाल। और एंड में चाहो तो सबसे फर्स्ट क्लास एंडिंग करके 2 लाइन ऐसे खींच सकता है। जैसे में कभी कभी हम संजीव का देखते हैं, बहुत बढ़िया करता है लिखने का तरीका है। तो ये 2 लाइन कर सकता है ऐसे करके, जब बंद हो जाए, एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये कर सकते हैं। बाकी बात जितने भी क्लास 10th का स्टूडेंट है जो कि 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी से ही मेरा आशीर्वाद है सबको कि आप लोग अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाएं। और जो जिसका जितना रिजल्ट आया हमको इस कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसे रहे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। जय हिंद। इसी बानी के साथ हम अपने बानी